Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice usage of paired words. तो आज हम practice करेंगे usage of paired words. So let's start. Question number 1, lose and lose. आपको और ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ इन दोनों वर्ड्स का सही मीनिंग दिया हो, सही पार्ट ऑफ स्पीच, सही मीनिंग ऑप्शन में दिया हो, उसको सेलेक्ट कीजिए. क्या होगा इसका आंसर? लूज एंड लूज, क्या फर्क है इन दोनों में? LOSE लूज, इसका मतलब होता है कोई चीज खो देना, कोई चीज खो देना. जैसे ही लॉस्ट हिज बैग, मतलब उसने अपना बैग खो दिया. और लूज, LOOSE लूज का मतलब होता है ढीला, समथिंग विच इज लैकिंग, नॉट टाइट. ढीला को कहते हैं लूज. हिज शर्ट इज लूज, मतलब हो गया ढीला. ठीक है, तो लूज का मतलब हुआ कोई चीज खो देना, और LOOSE लूज का मतलब होता है ढीला. तो किस ऑप्शन में इन दोनों वर्ड्स का सही मीनिंग गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, लूज इज अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस, ठीक है. लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल, देखने में ठीक लग रहा है मीनिंग वाइज. सेकंड ऑप्शन देखिए, लॉस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल. LOSE लूज का मतलब स्लैक और मूवेबल तो होता नहीं, इसका मतलब तो कोई चीज खो देना, गुम जाना वो कहते हैं. थर्ड ऑप्शन में लूज इज एन ऑब्जेक्टिव मीनिंग टू मिसप्लेस एंड लूज इज अ वर्ब मीनिंग स्लैक और मूवेबल, मीनिंग वाइज ये भी ठीक लग रहा है. फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखो, लूज इज अ वर्ब मीनिंग स्लैक और मूवेबल, ये गलत हो जाएगा. तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है, मीनिंग दोनों में एक जैसे ही गिवन है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से आपको पहचानना है कि सही ऑप्शन क्या होगा. LOSE लूज क्या है? वो वर्ब है या एडजेक्टिव है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वर्ब है, थर्ड में लिखा है एडजेक्टिव है. अगर हम ऐसे एक सेंटेंस लिखें, he lost his book, ठीक है, उसकी बुक खो गई. तो यहाँ पे लॉस्ट क्या है? लॉस्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब है ना ये. तो लूज का यूज, LOSE लूज का यूज हम वर्ब के रूप में करते हैं, तो वर्ब की तरह उसका यूज किया जाता है. ही लॉस्ट इस बुक में लॉस्ट क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. तो यहाँ पे लॉस्ट जो है वो वर्ब है. LOSE लूज का मतलब वर्ब हो गया. तो एडजेक्टिव तो नहीं है लूज, वर्ब है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. लूज इज अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस एंड लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल. और LOSE लूज का मतलब होता है ढीला. अगर हम कहें लूज शर्ट, तो यहाँ पे लूज किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, शर्ट के बारे में बता रहा है, ये लूज शर्ट. तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया, LOSE लूज एडजेक्टिव होता है, और LOSE लूज का मतलब होता है टू मिसप्लेस, कोई चीज खो जाना. नेक्स्ट देखिए, एल्यूजन एंड इल्यूजन. एल्यूजन और इल्यूजन में क्या फर्क होता है? देखो, एल्यूजन, ALLUSION, एल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज की कोई रेफरेंस, हिंट, किसी चीज की रेफरेंस देना, हिंट देना, कोई संकेत देना, उसे हम कहते हैं एल्यूजन. एल्यूजन, इल्यूजन, ILLUSION, इस इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, कोई इल आइडिया होना, भ्रम होना. ठीक है, उसे हम कहते हैं इल्यूजन. जो चीज आपको सच्चाई नहीं है, आपको भ्रम लग रहा है, उसको कहेंगे इल्यूजन. तो यहाँ पे किस ऑप्शन में करेक्ट मीनिंग गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, इल्यूजन इज अ नाउन दैट इज मीन्स एन implied reference to something. Illusion is a noun that refers to false idea, तो मीनिंग वाइज तो ठीक लग रहा है. सेकंड ऑप्शन में देखो, illusion is a noun that is an implied reference. illusion का मतलब false idea होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखो, illusion is a verb that means an implied reference to something. illusion false idea, तो मीनिंग वाइज ये भी ठीक लग रहा है. फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें, तो यहाँ पे दिया इल्यूजन का मतलब रेफरेंस है, नहीं, एल्यूजन रेफरेंस होता है, ए वाला. तो दो ऑप्शन हट गए. अब पार्ट ऑफ स्पीच से पहचानो सही आंसर कौन सा. देखो, एल्यूजन और इल्यूजन दोनों ही नाउन है, वर्ब नहीं होता, तो ऑप्शन हट जाएगा. दोनों ही नाउन है, SION वाले वर्ड मोस्टली नाउन ही होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1, दोनों नाउन होते हैं. एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस टू समथिंग, कोई संकेत, हिंट, और इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया, भ्रम. नेक्स्ट देखिए, अप्रेज एंड अप्राइज. अप्रेज एंड अप्राइज,
कौन सा आंसर सही होगा? देखो, अप्रेस 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 का मतलब होता है किसी चीज को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, फिर उसको प्रेस करना। तो प्रेस से आप ये याद रख सकते हो कि इवेल्युएट करना मतलब प्रेस करना। ठीक है, तो प्रेज है इसमें, इससे आप ये याद रख सकते हैं, इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। और अप्राइज अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना, किसी चीज के बारे में जानकारी देना। ठीक है, ये दोनों क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है या एडवर्ब है, नाउन है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। नहीं, अप्रेज का मतलब इवेल्युएट करना, इन्फॉर्म करना अप्राइज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। अप्राइज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। हाँ, मीनिंग वाइज से ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, अप्रेज इज अ नाउन मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। अप्राइज इज अ नाउन मीनिंग टू एग्जामिन। नहीं, अप्रेज का मतलब तो एग्जामिन करना होता है, इन्फॉर्म करना तो अप्राइज होता है, तो ये ऑप्शन हट गया था। फोर्थ ऑप्शन देखो, अप्रेज इज एन एडवर्ब मीनिंग टू एग्जामिन एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। अप्राइज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। अप्राइज अप्रेज या मीनिंग वाइज तो ये ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक था, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? दोनों में ही अप्राइज वर्ब दिया हुआ है। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में भी अप्राइज वर्ब है और फर्स्ट ऑप्शन में भी अप्राइज वर्ब है। अब अप्रेज बताओ, अप्रेज फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि वर्ब है और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि अप्रेज एडवर्ब है। अप्रेज वर्ब है या एडवर्ब? फर्स्ट सॉरी सेकंड ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ हमने चूज किया था। अप्रेज यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, अप्राइज में वर्ब दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन में अप्रेज एडवर्ब है, अप्राइज वर्ब है। दोनों जगह पे अप्राइज तो वर्ब ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अप्रेज आपको बताना है कि एडवर्ब है या वर्ब। अप्रेज का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना, किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाना, उसके बेसिस पे उसको प्रेस करना, इवैल्यूएट करना। तो एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है। अप्रेज वर्ब है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। अप्राइज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमैक्टिक क्लाइमेटिक क्या मतलब है इन दोनों का? देखो, क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट, जो क्लाइमेट से जुड़ा हो। ठीक है, मौसम क्लाइमेट से जुड़ा हुआ। तो हम देखते हैं कि सिर्फ क्लाइमेटिक का मीनिंग पता होते हैं, कुछ ऑप्शन हम हटा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्लाइमेटिक का मीनिंग दिया है क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। हाँ, तो ठीक है मीनिंग तो। सेकंड ऑप्शन में क्लाइमेटिक का मतलब दिया है मोमेंट ऑफ हाइट एंड एक्साइटमेंट। नहीं, क्लाइमेट का मतलब तो क्लाइमेटिक का मतलब क्लाइमेट से जुड़ा हुआ हो, तो ये ऑप्शन हट गया। थर्ड ऑप्शन में क्लाइमेटिक का मतलब दिया हुआ है क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, और फोर्थ ऑप्शन में भी क्लाइमेटिक का मतलब क्लाइमेट दिया हुआ है। तो अभी तक हमारा सेकंड ऑप्शन हट गया, हमें सिर्फ क्लाइमेटिक का मीनिंग हमें पता है। ठीक है, तो अब बताइए, क्या क्लाइमेटिक कौन सा वर्ड है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्लाइमेटिक की? नाउन है, एडवर्ब है, क्या है क्लाइमेटिक? क्लाइमेटिक का मतलब हुआ क्लाइमेट से जुड़ा हुआ। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये एडवर्ब होगा, जैसे ऑप्शन 1 में दिया है। थर्ड ऑप्शन में इसको एडजेक्टिव बताया है, वर्ब बताया है, फोर्थ ऑप्शन में एडजेक्टिव। क्या है क्लाइमेटिक? क्लाइमेट से जुड़ा हुआ, जो क्लाइमेट के बारे में बता रहा है, किसी के बारे में बताए, किसी के बारे में डिस्क्राइब करे ना उनके बारे में, तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो क्लाइमेटिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में क्लाइमेटिक को वर्ब दिया है, ये हट गया। फर्स्ट ऑप्शन में क्लाइमेटिक को एडवर्ब दिया है, ये भी हट गया। तो हमारे तीन ऑप्शन बचे, तीन ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन बचा है फोर्थ। Climactic is an adjective meaning moment of height and excitement. Climatic is an adjective meaning climate of an area. ठीक है, तो हमें क्लाइमेटिक का मतलब पता था, तब भी हमने तीन ऑप्शन हटाकर अपना सही ऑप्शन चूज कर लिया। क्लाइमैक्टिक का मतलब ऐसे होता है मोमेंट ऑफ हाइट एंड एक्साइटमेंट। जैसे मूवी में क्लाइमैक्स का जो मोमेंट होता है, जिसको देखकर लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं, तो क्लाइमैक्स ही रिलेटेड है क्लाइमैक्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेस्पिकेसिटी प्रेस्पिक्यूटी, इन दोनों का मतलब क्या है?
यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच गिवन नहीं है, आपको बस मीनिंग बताना है। क्या होगा हमारा सही आंसर? देखो, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पर्सपिकेसिटी मीन्स एबिलिटी टू डिजाइन, मतलब कोई चीज को समझ पाना, किसी चीज का अंडरस्टैंड कर पाना, समझ पाना, उसे कहते हैं पर्सपिकेसिटी। और पर्सपिक्यूटी मीन्स ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप कितनी स्पष्टता से अपनी बात कह पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस मीनिंग से ही हमें पहचानना था। पर्सपिकेसिटी मीन्स एबिलिटी टू डिजाइन, पर्सपिक्यूटी मीन्स ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट, SANT CENT, दोनों का क्या मीनिंग होता है? इसमें बस मीनिंग बताना है। देखो, कंप्लेसेंट, इसमें SANT आता है, उसका मतलब होता है ईगर टू प्लीज, जो दूसरों को खुश करने में आतुर रहती है, ईगर टू प्लीज, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी फ्लैटरिंग, थोड़ी चापलूसी करता है, बॉस को खुश रखता है, दूसरों को खुश रखता है, उसे कहते हैं कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट। और CNT कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद में संतुष्ट होना, कॉन्फिडेंट होना, उसे कहा जाता है कंप्लेसेंट। तो सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, SANT का मतलब तो होता है ईगर टू प्लीज। कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, कंप्लेसेंट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक लग रहा है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए, कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, कंप्लेसेंट मीन्स इन द सेम प्लेस में। CNT कंप्लेसेंट क्या होता है? इन द सेम प्लेस में होता है, उसका मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, कॉन्फिडेंट होना। फोर्थ ऑप्शन में कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कंप्लेसेंट का मतलब तो ईगर टू प्लीज है, जो दूसरों को खुश करे। तो फोर्थ सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इवॉक एंड इन्वॉक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें किस ऑप्शन में इन दोनों का सही मीनिंग गिवन है? इवॉक एंड इन्वॉक। देखो, इन्वॉक का मतलब होता है, इन्वॉक का आवाहन करना, आवाहन करना, बुलाना, कॉल अपॉन, उसे हम कहते हैं इन्वॉक। इनवाइट से भी याद रख सकते हो, इन्वॉक। इन्वॉक मीन्स टू कॉल अपॉन। तो सिर्फ इन्वॉक का मतलब पता हो तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, इवॉक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, इन्वॉक मीन्स टू प्रोवोक। यहाँ पे दिया हुआ इन्वॉक का मतलब प्रोवोक करना, मतलब उकसाना, भड़काना नहीं, इन्वॉक का मतलब तो आवाहन करना होता है। तो ये हट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में इवोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू अपील, इसमें कहा जा रहा है इवोक का मतलब है आवाहन करना, बुलाना नहीं, इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, तो ये भी हट गया। थर्ड ऑप्शन में इवोक मीन्स टू प्रोवोक एंड इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू अपील, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में इवोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स एंड इन्वोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील। अब यहाँ पे दोनों में ही इन्वोक का मतलब तो दिया हुआ है कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, आवाहन करना। इवोक का सही मीनिंग क्या होगा? प्रवोक करना, उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, या फिर टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। देखो, इवोक का मतलब होता है टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, मतलब कॉज समवन टू रिएक्ट, एक रिएक्शन, एक फीलिंग जगाना। जैसे दैट मूवी इवोक्ड हर चाइल्ड मेमोरीज, अब जो मूवी थी ना उसमें उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को उसे याद दिला दी, जो बचपन की यादें थी उसे छेड़ दिया, उसे हम कहते हैं इवोक, एलिसिट अ रिस्पॉन्स। और इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, सिंपैथी एंड एम्पैथी, सिंपैथी एंड एम्पैथी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, सिंपैथी का मतलब होता है किसी के साथ सहानुभूति करना, किसी के साथ सहानुभूति करना, उसके दुख दर्द में उसका साथ देना, सिंपैथी करना, ठीक है। और एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है खुद को दूसरे की जगह पर रख कर देखना, जिसे हम कहते हैं समानुभूति। समानुभूति मतलब जैसा दूसरे को फील हो रहा है, जो भी उसका दुख दर्द है उसको खुद फील कर पाना, खुद को दूसरे की जगह पर रख पाना, उसे हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी, पैथी का मतलब भी होता है फीलिंग, फीलिंग से रिलेटेड होता है पैथी वर्ड। तो सिंपैथी का मतलब हुआ कि आप दूसरे से सहानुभूति रख रहे हो, उसका दुख दर्द समझ रहे हो। और एम्पैथी का मतलब हुआ कि आप खुद को
दूसरे की जगह पर रखकर देख पा रहे हो, खुद उस दर्द को महसूस कर पा रहे हो कि इसको कैसा फील होगा, वो खुद आप सोच पा रहे हो। उसे हम कहते हैं एम्पैथी, जिसका मतलब है समानुभूति, और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप बताइए। चलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, कि दूसरे का दुख दर्द आप समझ रहे हो, बांट रहे हो। और एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अनदर फीलिंग, कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है वो खुद आप फील कर पा रहे हो। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो इजी है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट कौन सा आंसर सही होगा। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ देना, एक्सक्लूड करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। और एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना। तो कौन से ऑप्शन में सही मीनिंग गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, एक्सेप्ट का मतलब एक्सक्लूड दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री, एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सटेंड, नहीं, एक्सेप्ट का मतलब एक्सटेंड करना नहीं, एक्सक्लूड करना होता है। थर्ड ऑप्शन में, एक्सेप्ट मीन्स टू एग्री, एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड। फोर्थ ऑप्शन, एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सटेंड, नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू एग्री, कोई चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना। और एक्सेप्ट, EXEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, उसको छोड़कर, ठीक है। जैसे दे ऑल वेंट फॉर अ ट्रिप एक्सेप्ट हर, मतलब उसको छोड़कर सब ट्रिप पर गए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार हम रिवाइज कर लें क्विकली ये सारे वर्ड्स, कि आपको ये याद रहे। देखिए, लूज एंड लूज, LOSE, लूज का मतलब क्या होता है, खो देना, किसी मिसप्लेस हो जाना। और लूज का मतलब ढीला, दोनों ही क्या है ये। LOSE लूज क्या होता है, वर्ब होता है, और लूज एडजेक्टिव। एल्यूजन और इल्यूजन दोनों ही नाउन है, SION। एल्यूजन का मतलब होता है हिंट, रेफरेंस, संकेत, और इल्यूजन का मतलब फॉल्स आइडिया, भ्रम होना। अप्राइज एंड अप्राइज दोनों क्या होते हैं, दोनों ही वर्ब होते हैं, दोनों एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब है। अप्राइज का मतलब है टू एग्जामिन एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, और प्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जानकारी देना। क्लाइमैक्टिक, क्लाइमेटिक, ये दोनों ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्लाइमेट के बारे में बता रहा है, और क्लाइमैक्स के। क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है मोमेंट ऑफ हाइट एंड एक्साइटमेंट। क्लाइमेटिक, इट्स एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। पर्स्पिकेसिटी, पर्स्पिक्यूटी, पर्स्पिकेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिसन, कोई चीज को समझ पाना, ठीक है। और पर्स्पिक्यूटी का मतलब है ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन में आपकी जो स्पष्टता है, ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी होती है। कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट, ऐसे एंटी कंप्लेसेंट का मतलब है ईगर टू प्लीज, और कंप्लेसेंट का मतलब होता है CENT वाले का कॉन्फिडेंट होना। इवोक एंड इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है कि बुलाना, इनवाइट करना, वाहन करना, ठीक है। और इवोक का मतलब है एलिसिट अ रिस्पॉन्स, कॉज समवन टू रिएक्ट, अपने एक रिएक्शन देना, ठीक है, कुछ भावनाओं को जगा देना, तो वो हो गया एलिसिट, इवोक। नेक्स्ट देखिए, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब से सहानुभूति, दूसरे का दुख समझना, ठीक है, दूसरे का दुख दर्द में साथ देना। और एम्पैथी का मतलब होता है खुद को उसकी जगह पर रख के देख पाना। तो सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर्स फीलिंग्स, एंड एम्पैथी मीन अंडरस्टैंडिंग अनदर्स फीलिंग, कि दूसरा को फील कर रहा है वही आप खुद फील कर पा रहे हो। एम्पैथी लगता है उसे, उसको उसकी जगह पर रख के देख पा रहे हो। और सिंपैथी का मतलब हुआ शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तो हमारा एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री, उस बात को मान लेना, एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट, EXEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, मतलब किसी को छोड़कर। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your lives. Thank you.